आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। आप लोग के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप लोग सब पूरे परिवार अच्छे से रहें, खुश रहें, बच्चों लोग की आपकी खूब तरक्की हो, खूब आगे बढ़ें। आज वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो तो बहुत दुख भरा हादसा है, लेकिन अब वीडियो शुरू किए तो बताना तो पड़ेगा ही। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो ये उस दिनों की बात है जब वो शिवरात्रि था अगले साल। तो 8 मार्च को शिवरात्रि थी, अरे सॉरी 8 फरवरी को, नहीं 8 मार्च को, देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा। 8 मार्च को शिवरात्रि थी। तो हमारे यहाँ इधर मंदिर का एक मेला लगता है शिवरात्रि पे, वो 3 दिन का रहता है। तो 8 तारीख को नहीं जा पाए थे और बिटिया का वो था ऑफिस वगैरह था, इसलिए नहीं जा पाए थे, छुट्टी नहीं मिली थी। तो 8 को शिवरात्रि थी, तो 8 को भी मेला था और 9 को भी मेला था और 10 को आखिरी दिन था मेले का। तो 10 को संडे था। तो बिटिया बोली मम्मी संडे को चलेंगे मेला देखने, और होली भी आ रही तो वहाँ से कुछ सामान वगैरह लाएंगे। हम कहे ठीक है। तो ये समझ लीजिए रात को 9 तारीख को रात को करीब 11 बजे मुझसे बोले कि रानी आज मुझे रात को जाना पड़ेगा, एक जगह शादी ब्याह का सामान लगा हुआ, डीजे लाइट वगैरह, तो खाली हो जाएगी तो उसको वापस ला के गोदाम में रखना है और फिर मंडी जाना है। तो हमने कहा ठीक है, कितने बजे जाना है? क्या जब फ़ोन आ जाएगा तो फिर चला जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि एक हैं पहचान के थे तो कुछ वहाँ है तो लाइट डीजे वगैरह का काम करते तो उनका सामान वगैरह ले जाते थे। तो जब भी रात को खाली हो जाता तो फ़ोन कर देते थे कि अशोक आओ खाली हो गया है, ले जाओ सामान। तो बोले और बोल के सो गए। तो हमने कहा ठीक है, तो कहे फ़ोन आएगा तो जगा देना। हमने कहा ठीक है। तो करीब वही 12 सवा 12 बजे का फ़ोन आया तो खुद ही अपने से उठ गए और मुझे बोले कि फ़ोन आ गया है मुझे जाना है। तो मैं कही ठीक है। तो उनके चाय पियोगे? तो कह रहे नहीं चाय नहीं पीऊँगा, अभी तो खाना ही खा के सोया था, अभी मन नहीं, अभी वहाँ जाऊँगा तो खुद ही चाय मिल जाएगी। उनका ठीक है। तो जब भी कहीं जाते थे रात को सामान लेने तो एक ताला में ला दी थी, उसकी 3 चाबी थी। तो एक बेटी रखी थी कि जॉब जाती थी, वो भी कभी देर से भी आ जाए मैं ना रहूँ, तो एक चाबी मेरे पास और एक बिटिया के पास, एक इनके पापा के पास रहती थी। तो हमने कहा ऐसा है कि हम उठेंगे नहीं, मन नहीं हो रहा मेरा, मुझे बहुत नींद आ रही, तुम बाहर से बंद कर लो, जब आना तो खोल लेना। तो मुझसे बोले कि नहीं तुम उठ के अंदर से बंद कर लो, पता नहीं मैं आऊँ ना आऊँ, सामान पहुँचाते पहुँचाते मुझे लेट हो जाता, मैं उधर से मंडी चला जाऊँगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उठी और ये चले गए, मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली और आके लेट गई। अब पता नहीं क्यों उस दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि पूछो ना। लोग कहते नहीं है कि जब कोई भी ऐसा होने वाला रहता है तो जैसे घर में मनुष्यत छा जाती है, दरिद्र, उसी तरह हो गया था। उस दिन इतनी नींद आ रही थी मुझे। फिर चले गए उनके पापा, लेकिन देखिए मेरे हाथ की चाय पीना उनको शायद लिखा था, मेरे पास उनको आना लिखा था, मेरे से बातचीत करना किस्मत में लिखा था। तो 3:30 नहीं बजा था कि 3:15 था, आ गए। आए और दरवाज़ा खटखटाए तो मैं उठी, मैं पूछी कौन? अरे खोलो मैं हूँ। तो मैंने खोला दरवाज़ा, मैं कह आ गए तुम तो बोले तुझे से मंडी चला जाऊँगा। तो कहते तेरी क्या मर्जी, चला जाऊँ ना आऊँ घर? तो मैं कह नहीं ऐसा तो मैं नहीं बोले, क्या मेरा मन था तुझसे मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए और तेरे हाथ की चाय पीने के लिए मन हो रहा था, तो इसलिए चला आया घर, नहीं तो चाहता तो दुकान पे पी लेता, उधर से चला जाता। तो मैंने बोला अच्छा।
तो आए सोफ़ा पर बैठ गए तो टीवी चला ली। उनकी आदत थी जब भी आते थे तुरंत टीवी चलाते थे। तो अपना टीवी चलाए, भोजपुरी गाना लगा के सुनने लगे। तो मैं बैठी थी पास में। हमके भी बहुत टाइम है, अभी 3:15 बज रहा है कि 3:20 हो रहा है, चलो थोड़ा सा सो लो, लेट जाओ, फिर उठना तो चाय बना दूँगी, चले जाना मंडी। तो कहे तेरा पिलाने का मन है कि नहीं बता, ना पिलाने का मन हो तो मैं जाऊँ दुकान पे ही पी लूँ, उधर से मंडी चला जाऊँ। क्योंकि गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या कहते हैं, जा रही हूँ, अच्छा बनाती हूँ। मैं उठ के गई, चाय वगैरह बना के लाई उनके लिए, चाय बना के दी, पी ही रहे थे। तो मैं सोफ़ा पर बैठी थी तो मैं उनके पैर पे सर रख के और लेट गई, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अपना चाय पिए, टीवी देखे और मेरे बालों को सहला रहे थे। और फिर बोले क्या तुझे बड़ी नींद आ रही है? हम कहे हाँ, पता नहीं क्यों। मैं उनको उनके नाम से नहीं बुलाती थी कि अम्मा गुस्सा करती थी कि उनका नाम मत लिया करो, तो मैंने प्यार से उनको संदीप बुलाती थी। तो मैं भी हाँ संदीप, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। तो ऐसे तो प्यार से जब कोई बच्चे वगैरह नहीं रहते, कभी बहुत प्यार आ जाता तो मैं जानू जानू उनको बोलती थी। तो वो भी मुझे जान जान करके बोलते थे, चिढ़ाते थे, छेड़ते थे। तो बोले आज तुझे बड़ी नींद आ रही है, चल अच्छा सोते हैं। तो मैं बोली अच्छा तुम चलो, मैं दरवाज़ा बंद करके टीवी बंद करके आती हूँ। और फिर मैं टीवी वगैरह बंद करने लगी, अपना चले गए, सो गए। और छोटा वाला भी बेटा दिल्ली चला गया था, तो नहीं था तो पलंग पूरी खाली रहती थी। पहले बीच में बेटा सो जाता था, किनारे उधर अपना सोते थे, इधर हम सोते थे। और कभी कभी तो टीवी वाले ही कमरे में अपना नीचे गद्दा डाल के सो जाते थे, बोल मुझे टीवी देखना, तुम लोग जाओ सो। तो जब बच्चा नहीं था तो अपना पलंग पे ही सोते थे। तो मैं गई और जैसे बस कम्बल उठा के पैर डाली, मुझसे बोले देखो लेट तो रहे हैं, सो रहे हैं, अभी फ़ोन आ जाएगा, मंडी जाना है और नींद लग जाएगी तो फिर जाने का मन भी नहीं होगा और फ़ोन आने ही वाला है। अरे हम कहे सो जाओ, आज जब आएगा फ़ोन देखा जाएगा। और इतना बोले, मैं बस लाइट बंद करके लेटी और जैसे ही लेटी वैसे उनका फ़ोन बज गया। तो कह दे क्या फ़ोन आ गया ना, तो उठाए फ़ोन, बात किए और फिर बोले देखो मुझे जाना है, फ़ोन आ गया। जो फ़ोन किया वो भी नींद में है पर बुला रहा है कि भाड़ा लाद के जाना है। अब मेरी आदत थी, मैं इनको कभी इसी तरह लेट सवेर आते थे तो मैं इनको सुला देती थी और जैसे ही नींद में हो जाते थे मैं इनका फ़ोन साइलेंट कर देती थी कि 1-2 नींद सो ले, फिर मैं जगा दूँगी, बता दूँगी फ़ोन आ रहा था, नहीं पता चला। लेकिन उस दिन मनहूस घड़ी आने वाली थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि इंसान कहता है जो लिखा रहता है किस्मत में तो हो के रहता है, जो चीज़ जहाँ की लिखी है तो वो इंसान वहाँ अपने आप पहुँच जाता है। और इतने में बोले कि चाय बची है, मैंने बोला हाँ। और तब तक फिर से फ़ोन बजा, क्या देखो ये सोने नहीं देगा, फिर फ़ोन बज रहा है। तो उठे, अपना उठ के बोले कि ऐसा है जा चाय बची है तो गरमा लाओ। हम कहे ठीक है। फिर मैं उठी, गरमा के लाई चाय, उनको दी, एक चाय बची थी मैंने दिया गरमा के। अब पी रहे थे, फिर मैं उसी तरह उनके पैर पर सर रख के लेट गई, अपना चाय पीते रहे। तो मुझसे बोले कि ऐसा है उठो और मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। तो मैं बोली अच्छा। तो जब भी जाते थे तो मेरा माथा चूमते थे और बाय बोलते थे, आई लव यू बोलते थे। जब भी मंडी या कहीं भी निकलते थे उनकी ये आदत थी। तो कभी तो गले भी लगा लेते, तो उस दिन भी उन्होंने गले लगाया। एक मतलब वो रखा था, पीढ़ा था, तो मैं उसी पे खड़ी हो जाती थी। मेरी थोड़ी लंबाई कम थी, उनकी लंबाई ज़्यादा थी, तो मैं उनके कंधे के नीचे आती थी, तो पीढ़े पे खड़ी होकर गले लग जाती थी। तो बोलते थे अब सही है, अब दोनों जन की मतलब लंबाई सही लगती है, गले लगने में सही लगता है, अच्छा लगता है। तो उस दिन भी इसी तरह मैं गले जब उनके लगी तो बोले अरे, क्योंकि पीढ़े पे नहीं खड़ी हुई, तो बोले तेरा सपोर्ट कहाँ, सपोर्ट? तो मैं कि वो उधर रखा है। तो मैं कि निकालूँ क्या, तुम्हें जल्दी हो रही थी इसलिए मैं ऐसे ही गले लग गई। कह रहे नहीं रहने दो, चलो कल आके, कल जब लगना तब निकाल के रखना, उस पर सही रहता है। और फिर मुझे बाय बोले, आई लव यू बोले, माथा चूमे और चले गए।
और दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं उनको, क्योंकि मेरी आदत थी, बाहर सीढ़ी बनी हुई है तो मैं उस सीढ़ी पे खड़ी हो कि उनको देखती थी। जब तक एक मोड़ आता था रोड की तरफ, वो मोड़ जब तक ना आ जाए, आँख से ओझल नहीं हो जाते थे, तब तक मैं उनको देखती रहती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनको जी भर के देख नहीं पाई और चले गए। इतना अफसोस हो रहा है कि जीवन भर मैं उनको आखिरी झलक तक देखती रही, जब तक कि आँख से ओझल नहीं हो जाते थे। लेकिन उस दिन भगवान ऐसा पीछा छुड़ा रहे थे मेरा उनसे, और ऐसे मतलब वो कर रहे थे कि जीवन भर जो देखते रहे उस दिन नहीं देख पाए उनको, और चले गए। और फिर मैं आके दरवाज़ा बंद करके सो गई। जैसे डेयरी पार किया तो मैं दरवाज़ा बंद कर ली थी और आके सो गई। और सो गई, जब सुबह आँख खुली मेरी, क्योंकि वो करीब घर से निकले थे 4 बजने वाला था, तो मैं गई, लेट गई और फिर एक नींद लग गई। जब आँख खोली तो 5:30 पौने 6 था। तो मैं कही चले उठे, आज मंदिर का मेला भी आखिरी है, जाना है, तो हम कहे जल्दी से नहा धो ले। तो बिटिया को भी जगाए, हम बिटिया बस बैठे ही थे सोफे पे। हम बिटिया से बोले कि तुम पोछा झाड़ू जल्दी जल्दी कर लो और नहा लेते हैं, और फिर बैटरी वाला रिक्शा बुक कर लेंगे, क्योंकि छोटा बेटा था नहीं, वो तो दिल्ली में था। तो चलते हैं दोनों जन मंदिर का मेला। तो क्या ठीक है मम्मी, ये सब बात कर ही रहे थे। तो बेटे बोली मम्मी संडे तो है ही है, घर ही में रहना, एक नाटक है, चलो देख लेते हैं, तब उसके बाद चलते हैं। हमने कहा ठीक है। तो वो अपना चलाई टीवी, और जैसे बस टीवी ऑन करी इतने में कोई बाहर आवाज़ देने लगा। तो मैंने बोला बिटिया से देखो कोई बाहर आवाज़ दे रहा है, कौन है। तो बिटिया गई, फिर आगे मुझसे बोली मम्मी कोई आए हुए हैं, एक आदमी है, एक जेंट्स है, तुम्हें बुला रहा है। हमें बुला रहा है। हम कहे अच्छा, तो मैं मैक्सी डाली थी, मैं कही पता नहीं कोई रिश्तेदार ना हो। तो मैं साल ओढ़ के गई बाहर, तो आदमी मुझे साइड में बुलाया, मैं उसे पहचानती नहीं थी, उसने साइड में बुलाया कि इधर आइए। तो मैं डर गई, मैं कि क्या हुआ, क्यों साइड में बुला रहा है, क्योंकि बिटिया खड़ी थी, तो बिटिया से दूर बुलाया। तो मुझसे पूछा कि तुम अशोक की वाइफ हो। हमने कहा हाँ। तो कहे अच्छा, कहे कि ऐसा है अशोक का एक्सीडेंट हो गया। तब तो ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे जैसे धरती ही नहीं, पैर हाथ एकदम कांपने लगा। मैंने पूछा उससे कहाँ, तो कहा कि हमें नहीं मालूम कहाँ पे, फ़ोन मेरे पास आया था, बोला उनके घर पे खबर कर दो। पूछा मुझसे आपके घर में कौन कौन है, हम क्या देवर हैं, दोनों सो रहे हैं, अभी तो सुबह ही है, क्या जगा दो उनको, बोल दो कि जाएं। तो मैंने फिर जगा, मैं क्या बेटी गई, दोनों अपने चाचा को जगाई, चाचा लोग उनके आए और मैं रोने लगी। फिर छोटे वाले बीच वाले देवर की लड़की है बीच की अंजुना, वो चुप कराने लगी, बोली बड़ी मम्मी चुप हो जाओ, क्या कहते हैं क्यों रो रही हो, दादा सही हैं। लेकिन दिल कहाँ मानता, फिर घबराने लगा इतना दिल इतना। फिर देवर लोग जाने लगे, मैंने कहा मुझे भी ले चलो, तो लोग नहीं ले गए, कहे कि नहीं भाभी आप यहीं रहो, हम लोग जा रहे हैं, अभी फ़ोन करेंगे। और जो आया तो उसने मुझे बताया कि पैर और में चोट लगी, हॉस्पिटल ले गए हैं। लेकिन तब भी दिल नहीं मान रहा था, बहुत घबरा रहा था, दिल बहुत घबरा रहा था। अगर कहीं मेरा बेटा होता मेरे पास छोटा वाला, तो शायद मैं नहीं मानती, बेटे के साथ चली जाती। पता नहीं भगवान इसीलिए बेटे को दूर कर दिया लग रहा है। लोग बता रहे इतनी बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ था, पीछे सर उनका फट गया था, बता रहे 12-13 इंच, और कम से कम 1 से 1.5-2 इंच गड्ढा पूरा, मतलब और पूरा मतलब कपड़े उपड़े एकदम फट गए थे, काफ़ी दूर तक कह रहे घिसिट गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत थी। शायद मैं देख भी न पाती अगर जाती तो। इसीलिए भगवान मेरे बेटों को भी मुझसे दूर कर दिया था कि नहीं जा पाई। और आज तक देवर लोग मुझे नहीं दिखाए, गए होंगे वहाँ पर वीडियो वगैरह जो भी बनी थी लोग दिए थे, आज तक नहीं दिखाए, इतने बार बोले नहीं दिखाए। पोस्ट मास्टम आया तो उसमें
बड़ा बेटा पढ़ा था, सर पीछे फट गया था।